जय श्री केदार, हर हर महादेव। अभी आप केदारनाथ धाम से सुबह के दर्शन कर रहे हैं और आज सुबह आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम में ठंड और ऊपरी पहाड़ों पर ताज़ा हिमपात भी हुआ है। वहीं सारे तीर्थ यात्री यहाँ पर आप जैकेट और टोपी लगाकर पहुँच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की खास भीड़ भी नहीं है, वह दर्शन भी आराम से कर पा रहे हैं। आप सभी तीर्थ यात्रियों को पहले ही मैंने कहा था कि 20 सितंबर के बाद आप केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है ये। अब आप केदारनाथ यात्रा पर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा अब फिलहाल मौसम के खतरे से बाहर है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, लगातार भारी बारिश के अलर्ट जारी किए जा रहे थे उत्तराखंड में, वहीं रुद्रप्रयाग जिले में, और केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को कहीं न कहीं बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तो पर अब आप सभी को बताते चलें कि अब केदारनाथ यात्रा पर आप आराम से आ सकते हैं। पर वहीं ध्यान दें कि भूस्खलन क्षेत्र पर बिल्कुल भी ना रुके। भूस्खलन सक्रिय जोन को पूरी तरह से और आराम से पार करें और ध्यान से पार करें। वहीं तीर्थ यात्रियों को बताते चले कि केदारनाथ मंदिर में उच्च पहाड़ों पर ताजा हिमपात हुआ है। वहीं अगले दिनों मौसम पूरी तरह से साफ रहने की भी संभावना है। साथ ही साथ आप सभी को बताते चले कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी के लिए क्या जरूरी जानकारी है। तो आप सभी को बताते चलें कि अब आप गर्म कपड़े लेकर आएं, क्योंकि केदारनाथ में ठंड ने अपना प्रकोप शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें आने वाले तीर्थ यात्रियों की, तो हर दिन 2 से 3 हजार तीर्थ यात्री केदारनाथ के लिए आ रहे हैं। वही आराम से दर्शन भी कर रहे हैं। आप सभी को बताते चले कि कई सारे तीर्थ यात्रियों के अब मन में ये भय रहता है कि केदारनाथ यात्रा अब कर पाना सुरक्षित है या फिर नहीं। देखिए, आप सबको बताते चले कि केदारनाथ यात्रा अब करना सुरक्षित है, क्योंकि मौसम की बारिशें अब थम चुकी है। वहीं आप ये दर्शन अभी जो कर रहे हैं, ये शाम के दर्शन हैं। आप देख रहे हैं अभी मंदिर के पास कितने श्रद्धालु आरती के समय में इकट्ठे हुए हैं। वही अगले दिनों बारिश की संभावना भी नहीं जताई गई है। तो आप अब आराम से यात्रा पर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी है। आप सभी के अगर हेलीकॉप्टर से, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, तो हेलीकॉप्टर से जुड़ी आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी यही है कि देखिए, हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को पहले से ही एडवांस टिकट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एडवांस टिकट नहीं है तो आप हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए एडवांस टिकट बुकिंग होना ज़रूरी है। वहां पर जाकर आपको टिकट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि देखिए, अब केदारनाथ में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु सोनप्रयाग और गौरीकुंड में जो भी रुक रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अब बहुत ही इजीली वहाँ पर रूम्स अवेलेबल हो रहे हैं। साथ ही केदारनाथ मंदिर में भी इजीली तरीके से रूम अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की पहले से बहुत ही कम मात्रा में भीड़ पहुँच रही है। और कहीं न कहीं यहाँ पर और भी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरह से यात्रा में मैनेज कर रहा है। तो आप बिना परेशानी के केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई भी संदेह है या फिर भय है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आप सभी को इसके जवाब दे देंगे। तो अभी आप दर्शन कीजिए बाबा केदारनाथ जी के धाम से, जो लाइव एंड लेटेस्ट विजुअल्स हैं केदारनाथ धाम से। तो यात्रा पर आने का अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। जय श्री केदार, हर हर महादेव।